देखिए, आज हम बात कर रहे हैं ज्येष्ठ के महीने की। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ज्येष्ठ के महीने का बेसिक मुख्य रूप से महत्व क्या है। देखिए, हिंदू कैलेंडर में ज्येष्ठ का महीना तीसरा महीना है। चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ आम बोलचाल की भाषा में इसको जेठ का महीना भी कहते हैं। इस महीने में सूर्य अत्यंत ताकतवर होता है, इसीलिए जेठ के महीने में गर्मी भी भयंकर होती है। ज्येष्ठ के महीने की पूर्णिमा तिथि को ज्येष्ठा नक्षत्र होने की वजह से इस महीने को ज्येष्ठ कहा जाता है, या ज्येष्ठा नक्षत्र से संबंध होने की वजह से इस महीने को ज्येष्ठ कहते हैं। ज्येष्ठ के महीने में धर्म का संबंध जल से जोड़ा गया है। इस महीने में लोगों को पानी पिलाना, पौधों में पानी डालना, पानी की बचत करना, इसका बड़ा महत्व है। धर्म को जल से जोड़ा गया है ताकि जल का संरक्षण हो सके, जल की बचत हो सके। ज्येष्ठ के महीने में भगवान सूर्य की उपासना और वरुण देव यानी जल देव की उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है। ज्येष्ठ के महीने में वैसे तो बड़ी सारी पूजा उपासना होती है, लेकिन मुख्यतः भगवान सूर्य और जल के देवता वरुण देव की पूजा ज्येष्ठ के महीने में की जाती है। इस बार ज्येष्ठ का महीना 13 मई से आरंभ हो रहा है और 11 जून तक ज्येष्ठ का महीना रहेगा, जिसमें हमें ज्येष्ठ के महीने के नियमों का पालन करना चाहिए। ज्येष्ठ मास का वैज्ञानिक महत्व क्या है और विज्ञान के नजरिए से कैसे देखें इसको। देखिए, इस महीने में वातावरण में और शरीर में जल का स्तर गिरने लगता है। शरीर में, मौसम में, वातावरण में जल की कमी हो जाती है। वैसे तो हर समय जल का सही प्रयोग करना चाहिए, लेकिन ज्येष्ठ के महीने में जल का सही और पर्याप्त प्रयोग करना चाहिए। ज्येष्ठ के महीने में सन स्ट्रोक ना हो आपको, यानी धूप से आप बीमार ना हो जाएं या खान पान की बीमारियां ना हो जाएं, इनसे बचाव करें। ज्येष्ठ के महीने में हरी सब्जियां, सत्तू और जल वाले फलों का प्रयोग करना लाभकारी होता है। ज्येष्ठ के महीने में दोपहर में भोजन के बाद विश्राम करना जरूरी है। तो अगर आप ज्येष्ठ में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो पानी वाले फल का, सत्तू का अधिक प्रयोग करें और दोपहर में भोजन के बाद विश्राम जरूर करें। अगर आप ज्येष्ठ के महीने में ऐसा करते हैं तो आप लंबे समय तक स्वस्थ बने रहेंगे। देखिए, आपको पहले बताया कि जेठ के महीने में सूर्य देव और जल के देवता वरुण देव की उपासना की जाती है। तो ज्येष्ठ के महीने में किस प्रकार से वरुण देव और सूर्य देव की उपासना करें?
रोज सुबह और संभव हो तो शाम को भी पौधों में, वृक्षों में जल अर्पित करिएगा। प्यासों को पानी पिलाइए, गुड़ और पानी दीजिए प्यासों को, और लोगों को जल पिलाने की व्यवस्था करिए। वैसे तो जल की बर्बादी कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ज्येष्ठ के महीने में विशेष रूप से जल की बर्बादी ना करें। घड़े सहित जल का और पंखों का दान करें। रोज सुबह और शाम सूर्य मंत्र का जप करें। ओम आदित्याय नमः या ओम घृणिहि सूर्याय नमः। अगर सूर्य संबंधी कोई समस्या है तो ज्येष्ठ में जितने भी रविवार पड़ते हैं, हर रविवार को उपवास रखिएगा। ऐसा करने से सूर्य संबंधी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। देखिए, ज्येष्ठ के महीने में अगर आप जल देवता की कृपा पाना चाहते हैं तो रोज सुबह भोर में सूर्योदय के पहले वृक्षों में, पौधों में जल डालें, खास तौर से पीपल के वृक्ष में। लोगों को पानी पिलाएं, गुड़ खिलाएं, और जितने लोगों को पानी पिलाते हैं, लोगों के पानी पीने की व्यवस्था करते हैं, उतना ही पुण्य आपको जीवन में प्राप्त होगा, उतनी ही कृपा आपको ईश्वर की प्राप्त होगी। ज्येष्ठ के महीने में पौधों में पानी डालने से और लोगों को जल पिलाने से ज्यादा बड़ा पुण्य कोई नहीं है, जिसको आपको जरूर लेना चाहिए, जरूर इसका पालन करना चाहिए। देखिए, वैसे तो ज्येष्ठ का पूरा महीना ही पवित्र है, मंगलकारी है, लेकिन ज्येष्ठ के मंगलवार की अलग से महिमा बताई जाती है। तो ज्येष्ठ के मंगलवार की क्या महिमा है? ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन हनुमान जी को तुलसी दल की माला अर्पित की जाती है। हनुमान जी का विशेष श्रृंगार किया जाता है और उनको हलवा पूड़ी का या मीठी चीजों का भोग लगाया जाता है। इसके बाद निर्धनों में इसके बाद उनकी स्तुति की जाती है और स्तुति करने के बाद गरीबों में हलवा पूड़ी का, बूंदी का, लड्डू का, जल का दान किया जाता है। ज्येष्ठ के हर मंगलवार को लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार मीठी चीजों का लंगर लगाते हैं और मीठी चीजों का दान करते हैं। ऐसा करने से मंगल की हर समस्या का निदान होता है। अगर आप मंगल की समस्याओं से परेशान हैं तो ज्येष्ठ के महीने में मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें, उन्हें मीठी चीज का भोग लगाएं और उसके बाद जल और मीठी चीज का लोगों में दान करें। अगर ऐसा हर मंगलवार के मंगलवार आप करें ज्येष्ठ में, तो मंगल संबंधी कैसी भी समस्या क्यों ना हो, वो समस्या दूर हो जाएगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो